फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है और आज का फर्स्ट अपडेट है। देश की टॉप 10 कंपनीज में से 6 के मार्केट कैप में पिछले हफ्ते 1,06,523.84 करोड़ रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की बेहतर कमाई हुई है। मार्केट कैप के अनुसार टॉप 10 कंपनीज में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक को फायदा हुआ है। दूसरी तरफ 4 कंपनीज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और आईटीसी को लॉस हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है, अमेरिका की लीडिंग टेक कंपनीज गूगल और फेसबुक ने अपने एम्प्लॉइज को अगले साल जून तक घर से काम करने की परमिशन दी है, लेकिन भारत की आरपीजी एंटरप्राइजेस उनसे कहीं आगे निकल गई है। कंपनी ने अपने सेल्स एम्प्लॉइज को परमानेंट घर से काम करने की परमिशन दे दी है। ऐसा करने वाली आरपीजी एंटरप्राइजेस भारत की पहली कंपनी है। $4 बिलियन की आरपीजी एंटरप्राइजेस टायर, आईटी, हेल्थ, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांटेशन के फील्ड में बिजनेस करती है। कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक नई पॉलिसी बनाई है। इसके तहत कंपनी के सेल्स एम्प्लॉइज परमानेंटली घर से काम करेंगे, जबकि 50% दूसरे एम्प्लॉइज को भी घर से काम करने की परमिशन होगी। कंपनी की नई पॉलिसी 1 सितंबर से लागू होगी। ये पॉलिसी आरपीजी के ग्लोबल ऑपरेशंस पर भी लागू होगी। नेक्स्ट अपडेट है, अदानी ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके ग्रुप की हिस्सेदारी का एक्विजिशन करेगा। बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी की लीडरशिप वाले अदानी ग्रुप के अनुसार उसका मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने और कंट्रोल हासिल करने का एग्रीमेंट हो गया है। अदानी एंटरप्राइजेस के अनुसार अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स के लोन के एक्विजिशन के लिए एग्रीमेंट किया है। जीवीके ग्रुप के पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL की 50.5% हिस्सेदारी है। दोनों ही कंपनीज ने इस डील के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया है। इसके अलावा अदानी ग्रुप MIAL में एयरपोर्ट्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका और बिड वेस्ट की 23.5% हिस्सेदारी के एक्विजिशन के लिए भी कदम उठाएगा। इसके लिए उसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन मिल चुकी है। ये डील पूरी होने के बाद जीवीके की 50.5% हिस्सेदारी के साथ मुंबई एयरपोर्ट में अदानी ग्रुप की हिस्सेदारी 74% हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद रिलायंस ने लॉकडाउन पीरियड में कई कंपनीज के साथ बड़ी बड़ी डील्स की हैं। इसमें रिलायंस के साथ जुड़ने वाला सबसे नया नाम फ्यूचर ग्रुप का है, जिसके साथ रिलायंस ने फिर एक बड़ी डील की है। रिलायंस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और एफबीबी बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपीस में खरीद लिया है। इस डील के बाद रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने इस डील पर कहा कि इस ट्रांजैक्शन के साथ हम कंज्यूमर को फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स का फायदा देने जा रहे हैं। इस डील से हम देश में रिटेल के डेवलपमेंट में की रोल निभाने वाले फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस इकोसिस्टम को बनाए रखेंगे। ईशा के अनुसार इस डील के हो जाने से हमें स्मॉल मर्चेंट्स, ग्रोसरी और लार्ज कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ मिलकर रिटेल इंडस्ट्री में यूनिक मॉडल खड़ा करने की उम्मीद है। नेक्स्ट अपडेट है, आईडीबीआई बैंक ने इंडस्ट्रियलिस्ट एसी मुथैया को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बैंक के अनुसार इस कारोबारी ने जानबूझकर डिफॉल्ट किया है। मुथैया ने 508 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट किया है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है लोन चुकाने लायक रकम होने के बाद भी उसे ना चुकाना। मुथैया फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया के को प्रमोटर थे। मुथैया इससे पहले मैक ग्रुप के चेयरमैन थे। फिलहाल मुथैया ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। आपको बता दें कि मुथैया और ईरानी मिलकर फर्स्ट लीजिंग को प्रमोट कर रहे थे, जो भारत की पहली कंपनी थी जो एसेट्स की लीज का काम करती थी। नेक्स्ट अपडेट है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुल गया है। इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ने छठी बार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया है। रिजर्व बैंक ने इसका इश्यू प्राइस 5,117 रुपीस पर ग्राम फिक्स किया है। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई और पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपीस का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस डिस्काउंट के साथ गोल्ड बॉन्ड का प्राइस आपके लिए 5,067 रुपीस पर ग्राम होगा। इस स्कीम के तहत आपको कम से कम 1 ग्राम गोल्ड खरीदना होगा। इस महीने गोल्ड का प्राइस अपने रिकॉर्ड लेवल से नीचे आ गया है।
फ्यूचर मार्केट में गोल्ड प्राइस 51,400 रुपीज पर 10 ग्राम चल रहा है, जबकि 7 अगस्त को इसका हाईएस्ट लेवल 56,200 रुपीज पर 10 ग्राम था। नेक्स्ट अपडेट है, एडुटेक कंपनी अपग्रेड का नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने बिजनेस को 8 गुना ग्रोथ के साथ 10,000 करोड़ रुपीज पर पहुंचाने का टारगेट है। कंपनी के अनुसार देश में ऑनलाइन हायर एजुकेशन लगातार पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है। इसके चलते कंपनी को अपने बिजनेस में जोरदार ग्रोथ का भरोसा है। अपग्रेड के को फाउंडर और चेयरमैन रॉनी स्क्रूवाला के अनुसार कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में 300% ग्रोथ की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड में शानदार ग्रोथ हुई है। स्क्रूवाला के अनुसार हमारा टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और डिग्री प्रोग्राम्स के जरिए अपने कोर बिजनेस को 7,000 करोड़ रुपीस पर पहुंचाने का है। कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में अपना बिजनेस लगभग 1,200 करोड़ रुपीस रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट अपडेट है, भारत में अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी की ओनरशिप वाली जियो फाइबर ने अपने टैरिफ प्लान्स में बदलाव किया है, जो 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे। साथ ही कंपनी ने नए यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें जियो फाइबर का 30 दिनों का फ्री ट्रायल भी देने का ऐलान किया है। इससे नए यूजर्स 1 महीने तक फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट के अलावा टीवी देख पाएंगे। जियो फाइबर के जरिए नए यूजर्स ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स के अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो सिनेमा जैसे एप्स को एंजॉय कर सकेंगे। नए यूजर्स को जियो फाइबर के 30 दिनों के फ्री ट्रायल के तहत अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, जिसकी स्पीड 150 MBPS होगी। इसके साथ यूजर्स को 4K सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, जिसमें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के 10 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एप्स का मजा ले सकेंगे। आपको बता दें कि जियो फाइबर का प्लान 399 रुपीज पर मंथ से शुरू होगा। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मंथ एंड सेल, जहां आपको मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर 40% का भारी डिस्काउंट। तो इस खास ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। ऑफर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।